हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। चलिए, कल मैं पिछले लेक्चर में आपको बात किया था कि होमोजेनस कैटालिसिस का काइनेटिक हम कैसे स्टडी करते हैं, जिसमें हमने माइकलिस-मेंटन मैकेनिज्म को देख लिया था। लास्ट में हमने एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ आपका एक्सप्रेशन निकलता है उसको हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, वहीं से फिर आपका जो माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट का एक टर्मिनोलॉजी अराइज होता है, जिसका डिटर्मिनेशन हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, हम आज देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ग्राफिकल डिटर्मिनेशन आप बोल देते हैं, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। एक है आपका लिनवीवर बर्क प्लॉट। ठीक है, तो एक हम बात करेंगे इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट। क्लियर है? यहाँ जो है लिनवीवर बर्क प्लॉट से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं CSIR नेट में, गेट में। अभी भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को सबसे पहले डिस्कस करने से पहले यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये प्लॉट जो है किन के बीच खींची गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर दोनों का एक्सप्रेशन पहले ही लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले हम सीखते हैं कि वो जो आपका एक्सप्रेशन है कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये किन के बीच का प्लॉट होता है। तो लिनवीवर बर्क प्लॉट में 1/रेट, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ रेट वर्सेस इन्वर्स ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है? ये प्लॉट खींचा जाता है। वैसे ही इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट क्या होता है, तो ये होता है आपका रेट अपॉन एस वर्सेस रेट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/रेट वर्सेस 1/s अगर खींचा गया है तो वो कौन सा प्लॉट है, या इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट अगर बोला गया है तो उसका मतलब किन के बीच ग्राफ खींचा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है, वो नाम से बोल दिया है कि लिनवीवर बर्क प्लॉट से अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ तो मेरा स्लोप ये आता है, मेरा इंटरसेप्ट ये आता है। कई बार क्या बोल दिया है कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं रेट के इन्वर्स वर्सेस सबस्ट्रेट के इन्वर्स के बीच, तो ये स्लोप मिलता है और ये इंटरसेप्ट मिलता है। तो वहाँ पर अगर हमको यही नहीं पता होगा कि रेट इन्वर्स और सबस्ट्रेट के इन्वर्स के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो लिनवीवर बर्क प्लॉट है, तो हम सभी चीज़ जानते हुए वो क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक कि किन के बीच प्लॉट खींचा जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डिराइव करूँगा कि अगर मैं 1/रेट वर्सेस 1/s खींचता हूँ, कहाँ से, होमोजेनस कैटालिसिस के लिए जो आपका रेट इक्वेशन निकलता है वहाँ से, तो मेरा स्लोप के लिए क्या फार्मूला आता है, मेरा इंटरसेप्ट के लिए क्या फार्मूला आता है, जिसके हेल्प से मैं क्या डिटरमाइन कर सकूँ, माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकूँ। क्लियर है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका माइकलिस-मेंटन रेट इक्वेशन होता है वो क्या होता है। वो होता है रेट इज इक्वल टू K2E0 बटे में क्या होता है आपका, ये लीजिए, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बटे में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। क्लियर है? कल हमने इसको डिस्कस कर लिया, कैसे डिराइव करते हैं ये भी हमने देख लिया था। इसी को अगर मैं ये बोल दूं कि ये कुछ नहीं है, ये R मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बटे में आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km ही तो है। क्यों? क्योंकि K2E0 को ही हम क्या बोलते हैं, R मैक्स बोलते हैं। क्लियर है? ये अगर आपको पता है तो आप किसी भी टाइम लिनवीवर बर्क प्लॉट के लिए जो आपका इक्वेशन आता है वो, और इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट के लिए जो इक्वेशन आता है वो, दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है?
ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को 1/रेट वर्सेस 1/s खींचना है तो सबसे पहले मैं अपना y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा। क्योंकि पिछले जो आपके लेक्चर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स के, उसमें मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि काइनेटिक में हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी से खींच सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप वो वीडियो कवर कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो देखिए मेरा सबसे पहले आपका एम, मतलब मेरा एम क्या होगा कि मैं 1/रेट और 1/s आइडेंटिफाई करूँ। कहाँ से? यहाँ से। चलिए तो क्या करते हैं, ये है आपका रेट इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस अपॉन एस प्लस के। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मेरे को 1/रेट चाहिए तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/रेट इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस प्लस के एम बटे में क्या हो जाएगा आपका आर मैक्स एस। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस है तो इन दोनों को बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/रेट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट अपॉन आर मैक्स एस, बीच में प्लस, ये हो जाएगा आपका के एम अपॉन सबस्ट्रेट इंटू आर मैक्स। ये लीजिए आर मैक्स और ये हो गया आपका इंटू सबस्ट्रेट। क्लियर है? अब देखिए अगर आप पहचानना सीखेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट कैंसिल हो गया। अब देखिए ये एक्चुअली हो क्या गया, तो ये है आपका 1/रेट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/आर मैक्स प्लस के एम अपॉन आर मैक्स, और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरा क्या y कोऑर्डिनेट मिल गया, ये है आपका y, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x। अब बताइए ये जो x कोऑर्डिनेट के साथ जो आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप m, ये हो मिल गया। और ये जो आपका टर्म बच जाता है ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट c। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरा रिलेशन क्या निकल गया, तो y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। अगर आपने मेरा पहला वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो देखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरा 3rd नंबर का इक्वेशन है जहाँ पर जिसके लिए मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था। क्लियर है? आसानी से मैं बता दूंगा कि 1/रेट और 1/s खींचूंगा तो ग्राफ मेरा लिनियरली इंक्रीज होगा, लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट से इंक्रीज ना होकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेप्ट से 1/आर मैक्स से इंक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका क्या करता हूँ, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूँ किनके बीच, ये है आपका 1/रेट वर्सेस 1/s। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ क्या मिलेगा मेरे को, ये लीजिए लिनियरली इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है ये क्या है, इंटरसेप्ट c, और इंटरसेप्ट c का वैल्यू क्या है, ये है आपका 1/आर मैक्स। क्लियर है? और आर मैक्स ना हो नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दे सकता है, वो K2E0, और K2E0 ही तो आपका क्या होता है, आर मैक्स होता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में मेरा स्लोप क्या निकला, तो ये जो स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप का वैल्यू क्या दिया है, Km/r मैक्स, Km/r मैक्स। तो बताइए यहाँ पर इस इक्वेशन से अगर मेरे को वो स्लोप दिया रहेगा, मैक्सिमम रेट दिया रहेगा, तो माइकलिस मेंटन में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लिन-वीवर बर्क प्लॉट से आपका स्लोप और इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो भी मैं Km निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करूँ तो स्लोप का वैल्यू क्या है मेरा, तो ये है आपका Km/r मैक्स।
बटे में क्या कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है 1/r_max, तो बटे में इंटरसेप्ट है तो 1/r_max, तो r_max क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/r_max, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा इंटू r_max। ठीक है, अब देखिए ये r_max टू r_max कैंसल, तो अल्टीमेटली स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट बराबर क्या निकल गया, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्लियर है, तो देखिए मैं क्या क्या बोलता हूँ, जब हम लिन-वीवर बर्क प्लॉट खींचते हैं तो वहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू होता है Km/r_max, मतलब स्लोप और r_max का वैल्यू देकर के आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट पूछ सकता है। क्लियर है, वैसे ही स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट बराबर क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, तो आपको क्वेश्चन में वो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट दे करके माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर है, ये हो गए आपके माइकलिस मेंटन डिटरमाइन करना, किससे, लिन-वीवर बर्क प्लॉट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊँगा। हम एंजाइमोलॉजी तो पढ़ रहे हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होता है, उनके लिए टर्नओवर नंबर या कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या निकलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बात करूँगा टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक एफिशिएंसी की। तो देखिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको टर्नओवर नंबर को डिफाइन किया था, फिर से कर देता हूँ। टर्नओवर नंबर क्या होता है, तो एक एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर से वो आपका प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यही साइकिल आपका चलते रहता है। तो एक यूनिट टाइम पर एंजाइम कितना साइकिल कंप्लीट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। वैसे ही कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, तो एक एंजाइम जो है कितनी इफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है, मतलब कितना फास्ट वो प्रोडक्ट बना सकता है किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होकर के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो टर्नओवर नंबर है, ये ध्यान दीजिए, ये होता है आपका के कैटालिसिस के बराबर, यही होता है आपका K2 के बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ तो वहाँ पर K2 जो सेकंड स्टेप पर रेट कांस्टेंट होता है, वो K2 वो टर्नओवर नंबर के बराबर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू ये होता है आपका 1/* इंटरसेप्ट इनटू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। क्लियर है, ये हो गया आपका टर्नओवर नंबर, मतलब आपको इंटरसेप्ट दे करके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम दे करके टर्नओवर नंबर पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो ये जो के कैटालिस्ट है, इसको अगर मैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा क्या मिल जाएगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी, मतलब K2/Km, ये क्या होगा आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये होता है आपका 1/ स्लोप इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये आप फार्मूला अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, मतलब आपको स्लोप और इनिशियल कंसंट्रेशन देकर कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ सकता है, इंटरसेप्ट और इनिशियल कंसंट्रेशन देकर के आपको टर्नओवर नंबर पूछ सकता है। क्लियर है, ये हो गए आपके फार्मूले। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक जनरली ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन जो अब पूछा नहीं गया है उन्हीं का तो नंबर है, कितने बार वो आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के लिए जो लिन-वीवर बर्क प्लॉट को यूज़ में लेगा। ठीक है, अब वो किस में मूव करेगा, इडाई-हॉप्स्टी में मूव करेगा। क्लियर है, तो चलिए हम उसके लिए भी आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या इक्वेशन निकलता है, उसको हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इडाई-हॉप्स्टी प्लॉट है, उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पैरामीटर लिए जाते हैं, तो ये होता है आपका रेट अपॉन एस वर्सेस रेट, ये लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो आपका रेट इक्वेशन है वो क्या है आपका, रेट इज इक्वल टू K2E0 S अपॉन S प्लस Km, यही है। तो यहाँ से अपन क्या देख लेते हैं कि हम कैसे रेट अपॉन S और
रेट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये मेरा x कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो आपका क्या एम होना चाहिए कि आप y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट अपना क्या करें, फिक्स करें, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका डेरिवेशन उसमें इक्वेशन के हिसाब से स्लोप क्या आता है और इंटरसेप्ट क्या आता है वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो मेरे को क्या चाहिए, रेट अपॉन एस चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको मैं रेट को, ये एस प्लस के एम को इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा एस, ठीक है, प्लस के एम, ये लीजिए, इज इक्वल टू के टू ई नॉट और ये एस हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। रेट एस प्लस ये हो जाएगा आपका रेट के एम, क्लियर है बिल्कुल, इज इक्वल टू के टू ई नॉट एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एस को इधर ला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एस, यहाँ भी हो जाएगा आपका एस बटे में, ये लीजिए ये इस आपका नीचे आ गया। एस से एस का आपका क्या हो जाएगा, कैंसल, बिल्कुल कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका रेट के एम बटे में एस इज इक्वल टू के टू ई नॉट, रेट इधर है उसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस रेट, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, जो आपको चाहिए वो थोड़ा सा अब वहाँ आने वाले हैं। मेरे को क्या चाहिए, रेट अपॉन एस, तो यहाँ के एम को बस तो क्या करना है, मेरे को दूसरे तरफ ले जाना है। रेट चाहिए, इधर रेट आ गया है बिल्कुल। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या चाहिए, रेट अपॉन एस, तो रेट अपॉन एस इज इक्वल टू के एम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये के टू ई नॉट अपॉन के एम, क्लियर है, माइनस रेट अपॉन के एम। अब आपको पता होगा कि के टू ई नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, आर मैक्स, मैक्सिमम रेट। तो ये हो जाएगा मेरा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन के एम, ठीक है, माइनस 1 अपॉन के एम इंटू रेट। अब इसको मैं ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा क्या हो गया y, ये क्या हो गया आपका x, और देखिए ये आपका निकल गया आपका इंटरसेप्ट स्लोप m, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट c। तो मेरा एक्चुअली रिलेशन क्या निकला, तो ये मेरा रिलेशन निकल गया y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, ठीक है। तो जहाँ पर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, वहाँ पर ये 4th नंबर का इक्वेशन मेरा मिल गया, ठीक है। तो अगर आप वो लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से आपको इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खींच सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कैसे होगा, तो अपन यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं रेट अपॉन एस वर्सेस रेट, ठीक है। कैसे ग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस एम एक्स निगेटिव स्लोप, क्या होगा, ये लीनियरली डिक्रीज होगा, ये लीजिए मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, लीनियरली डिक्रीज हो गया। मेरा इंटरसेप्ट क्या है, तो ये जो आपका इंटरसेप्ट पॉइंट है इसका वैल्यू है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन के एम, ठीक है। वैसे ही आपका स्लोप का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये जो आपका स्लोप है, ये स्लोप इज इक्वल टू है -1 अपॉन के एम, ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे को के एम निकालना है तो यहाँ से के एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप, ये लीजिए। इडाई हफ्सी प्लॉट में वो आपको स्लोप बस दे करके क्या पूछ लेगा, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लेगा। वैसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिए के एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के एम इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर मैक्स अपॉन इंटरसेप्ट, ये लीजिए। मतलब आपको मैक्सिमम रेट और इंटरसेप्ट का वैल्यू दे करके क्या पूछ लेगा, वो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट पूछ लेगा, ठीक है। तो जब भी आप
माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करने जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या उसने लिन-वीवर बर्क प्लॉट को लेकर के क्वेश्चन पूछा है या उन्होंने एडाई-हफ्सी प्लॉट को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। दैट मीन्स वो जो ग्राफ प्लॉट किया है वो किनके बीच प्लॉट हुआ है। अगर इनके बीच प्लॉट हुआ है दैट मीन्स 1/रेट वर्सेस 1/s, तो उसको हम बोलते हैं लिन-वीवर बर्क प्लॉट। वैसे ही आपका अगर वो एडाई-हफ्सी प्लॉट खींचा गया है दैट मीन्स वो अगर रेट अपॉन एस वर्सेस रेट खींचा गया है तो वो होगा आपका एडाई-हफ्सी प्लॉट। क्लियर है? क्योंकि अगर ये प्लॉट जैसे ही हम डिफरेंट करते हैं वहाँ पर के एम का वैल्यू या के एम का इक्वेशन जो है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करेंगे तो यहाँ पर स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट बराबर के एम नहीं आएगा, लेकिन लिन-वीवर बर्क प्लॉट के अकॉर्डिंग स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, के एम के बराबर आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा जो इक्वेशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम दो पिछले साल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जून 2014 और आपका जून 2011, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जून 2014 पार्ट सी में आपका मतलब 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वो है आपका इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5000 मोलर इनवर्स सेकेंड और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन E नॉट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मोलर। क्लियर है? और आपको पूछा था टर्नओवर नंबर, ये लीजिए। ठीक है, वैसे ही आपका एक बार जून 2011 पार्ट सी में आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्या था, यहाँ पर आपका स्लोप दिया हुआ था 40 सेकेंड, इंटरसेप्ट दिया हुआ था आपका 4 मिलीमोल डायमीटर क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स पावर में -1 और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था 2.5 × 10⁻⁹ मोल डायमीटर क्यूब इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, और आपको पूछ लिया था कैटालिटिक इफिशियंसी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको जून 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। बहुत इजी था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही तरीके से सीखे हैं तो वहाँ पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर लिन-वीवर बर्क प्लॉट दैट मीन्स 1/रेट वर्सेस 1/ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट खींचा गया है, तो वहाँ से अगर मेरे को इंटरसेप्ट 5000 मोलर इनवर्स सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था 1 × 10⁻⁹ मोलर और पूछ लिया था आपको कि टर्नओवर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि लिन-वीवर अगर बर्क प्लॉट खींचा जाए तो उस इक्वेशन के लिए या उस प्लॉट के लिए टर्नओवर नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका, तो ये होता है K कैटेलिसिस इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1/ इंटरसेप्ट इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो हमको कैसे सॉल्व करना था, तो हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ के लिए वैल्यू दिया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5000 मोलर इनवर्स सेकेंड, ठीक है, इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻9 मोलर। ये लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका मोलर इनवर्स है, मोलर कैंसिल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 × 10⁻3, ठीक है,
10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यूनिट कौन सा बचा है, सेकेंड। यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो क्या कितना बच जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 करूँगा तो ये 0.2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 6 सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या निकल गया, टर्नओवर नंबर। कितने आसानी से आपने 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख जाएगा। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि जून 2011 पार्ट सी में ये क्वेश्चन जो आया था वो कैसे बना था। यहाँ भी वही बोला गया था कि अगर मैं लीनियर बर्ग प्लॉट खींचता हूँ तो वहाँ से मेरे को स्लोप ये मिलता है, इंटरसेप्ट ये मिलता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ये है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होगा। तो अभी मैं बता देता हूँ आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी बराबर क्या बोला था मैं, के कैटालिसिस अपॉन के एम इज इक्वल टू K2 अपॉन के एम इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमको हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि स्लोप दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो वैल्यू दिया है उसका हम क्या करेंगे, उसका कोई तो यहाँ पर तो वैल्यू हमको समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका स्लोप क्या दिया हुआ है, तो स्लोप दिया हुआ है आपका 40 सेकेंड, ये लीजिए, और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक। अब देखिए, चलिए यूनिट लास्ट में लिख लेंगे। ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 25, जीरो को इधर आपको करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 25 चौक क्या होता है 100, ये लीजिए 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब देखिए 10 टू द पावर 2 तो है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसको, 10 टू द पावर 2 है, प्लस 2 और माइनस 9 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 7। क्लियर है, तो आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 टू द पावर 7। आप सॉल्व करेंगे, यूनिट को जैसे प्रॉपर्ली रखेंगे तो यूनिट भी सेम आ जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। तो ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर आप सही कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको सही अप्रोच नहीं करते तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान है तो आप विद इन आपका 1 मिनट आप क्या कर लेंगे, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।